सॉफ्ट स्मूथ सिल्की स्ट्रेट दिखाने की होड़ चल रही है और इसी में हम लोग अपने हेयर को खराब भी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम ये भी तो हो सकता है ना कि ये केमिकल वाले ट्रीटमेंट होते हैं तो वो हम घर पे भी तो कर सकते हैं, DIY भी हो सकता है, तो क्यों हम घर पे ना ट्राई करें। लेकिन होम रेमेडीज पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है क्योंकि अरे भाई बहुत टाइम लगता है, टाइम हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं होम रेमेडीज पे और ये सब करो वो करो। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम पे आप घर पे कर सकते हो DIY केराटिन ट्रीटमेंट और रिजल्ट देख सकते हो। आप मेरे हेयर में देख सकते हो कि कैसे मेरे हेयर दिख रहे हैं। ना मैंने इसके अंदर हेयर सीरम लगाया है, ना मैंने अपने हेयर स्ट्रेट किए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये मेरे जो ट्रीटमेंट अभी किया हुआ है उसी का ही कमाल है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मोस्ट वेलकम। तो हम करने वाले हैं किचन इंग्रेडिएंट से केराटिन ट्रीटमेंट। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट में आपको एक बार मुझे देखना है कि आपको कितना नॉलेज है। केराटिन ट्रीटमेंट हम किसको बोलते हैं, केराटिन क्या होता है, किसको पता है? तो कमेंट करके पहले मुझे बता दीजिए कि केराटिन होता क्या है। केराटिन एक प्रोटीन का नेम है जो हमारे हेयर को सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इंग्रेडिएंट्स में भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर नेचुरली केराटिन होता है, नेचुरली वे प्रोटीन रहता है जो हमारे हेयर को स्ट्रेट करता है नेचुरली। तो आज हम जो DIY केराटिन ट्रीटमेंट करने वाले हैं, रिजल्ट तो आपने देख ही लिया, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ मेरे हेयर कैसे स्ट्रेट हो चुके हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो कि कितने हेयर मेरे स्ट्रेट लग रहे हैं और मैं आपको एकदम क्लोज से दिखा रही हूँ कि मेरे हेयर की कंडीशन देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट लग रहे थे, एकदम शाइनी लग रहे थे, मिरर शाइन हो चुके थे मेरे हेयर। इतना अमेजिंग मुझे इससे रिजल्ट मिला था और मैं इतनी खुश हो गई कि नहीं सुपर। आज का तो रिजल्ट जो है ना वो तो बहुत ही मुझे 100% से ज्यादा मुझे रिजल्ट मिला है। हम आशा कितनी रखते हैं कि 100% हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे 200% रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आपको इस रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिला ना तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना रिस्क ले रही हूँ तो इसी बात पे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वहां पे हम रेमेडी शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा हेयर केयर सीरीज चल रहा है, उसके साथ गिव अवे भी है। 5 पर्सन को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, उसको 2 गिफ्ट मिलेगा, मेरिटको का कोकोनट ऑयल और एक मेरा ब्यूटीफिक का फेस पैक। और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे दोनों चैनल और मेरे दोनों इंस्टाग्राम को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ये जो DIY केराटिन ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट तो पहले ही दिखा दिया कि कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो आप लोग बोलोगे दीदी आपके तो हेयर अच्छे हैं तो अच्छे ही दिखेंगे ना, ऐसा नहीं है, फर्क तो दिखता है। आप भी करोगे ना तो आपको फर्क तो दिखेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके हेयर में आपको विजिबली डिफरेंस दिखेगा। इतना अमेजिंग ये रेमेडीज हैं क्योंकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं ना वो जो मार्केट की जो केराटिन ट्रीटमेंट में होता है वैसे ही है। लेकिन हम यहाँ पे ना हीट देंगे अपने हेयर में और ना ही तो यहाँ पे हम करने केमिकल ट्रीटमेंट कि जिसकी वजह से हम अपने हेयर को स्ट्रेट करें। यहाँ पे 100% हम केमिकल फ्री और DIY चीजों से ही केराटिन ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर और मिल्क के अंदर नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे हेयर को स्ट्रेट करता है और इसके अंदर जो केसिन और वे प्रोटीन रहता है वो हमारे हेयर को स्ट्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि मिल्क से आप अपने हेयर को नेचुरली स्ट्रेट कर सकते हैं। आपके हेयर का डैमेज को रिमूव करता है, आपके हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। और यहाँ पे हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो मिल्क पाउडर के अंदर थोड़ी सी शुगर भी रहती है और शुगर आपको पता नहीं होगा कि शुगर हमारे हेयर को इंस्टेंटली सुपर सॉफ्ट और सुपर शाइनी बनाने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने मिल्क की जगह पे यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। लेकिन आप बोलोगे हम मिल्क के अंदर शुगर डाल के भी हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अगर आपको जैसे उस तरह से कन्वीनियंट है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने 1 शेशे लिया हुआ है 10 रुपीज वाला मिल्क पाउडर का, तो मैंने पूरा ये ले लिया था। फिर इसके अंदर हमने 1 स्पून यहाँ पे हनी डाला हुआ है। तो हनी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे हेयर का मॉइस्चर लॉक करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विंटर में ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है क्योंकि ड्राई हेयर एयर रहती है तो वो हमारे हेयर का मॉइस्चर ले लेती है। तो यहाँ पे हनी क्या करेगा कि हमने ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अंदर हम अपने हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आपको ड्राई फील होगा तो यहाँ पे हनी आपके मॉइस्चर को उड़ने नहीं देगा, लॉक करके रखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने हनी लिया हुआ है। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे हम
हमें हनी लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है लीमन। लीमन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी रहता है जो हमारे हेयर को शाइनी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे लेमन जूस लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैंने मेरी ट्विको का लिया है जो वन ऑफ द बेस्ट रहता है, क्योंकि कोकोनट के मिल्क में से बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कोकोनट मिल्क लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर आप ये मेरी ट्विको का वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हो तो वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है कि वो हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करके रखता है, साथ हमारे हेयर को स्ट्रेट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि हमें हेयर वेवी दिखते हैं, हमारे हेयर जो हमारे हेयर का क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाता है, इसलिए हमें ड्राई हेयर दिखते हैं, वेवी हेयर दिखते हैं। तो ये जो रेमेडीज बनाएंगे ये हमारे हेयर के जो क्यूटिकल्स है उसको क्लोज कर देगा। और उसके बाद हम अपने हेयर में ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो आपका हेयर कहीं फंसेगा नहीं। आप देख सकते हो कि कहीं फंस नहीं रहा है, इजीली ये निकल रहा है, तो इट मीन्स कि आपके हेयर हेल्दी है। तो हेल्दी हेयर चेक करने का एक यही टिप है कि आपको अपने हेयर में ऐसे ही हाथ ऐसे लगाना है और कहीं आपका फिंगर फंसना नहीं चाहिए। अगर फंसता है तो समझ लीजिए कि आपके हेयर को न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपके हेयर को केयर की जरूरत है। अगर हेल्दी हेयर है तो फिर आपके हेयर कहीं फंसेंगे नहीं। तो ये एक एडवांस टिप हो गया। और यहाँ पे हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, हमें लिक्विड पेस्ट बनाना है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे वाटर डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके वाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लिक्विड पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप का हमने ये पेस्ट बनाया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ड्राई हेयर में ही करना है, आपके ऑयली हेयर है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ऑयली हेयर थे तो मैंने उसी के ऊपर अप्लाई किया था, लेकिन अगर आपके ड्राई हेयर है तो पहले आप अपने हेयर को गीला कर लीजिए, फिर उसके बाद ये आप अप्लाई करिए। तो इसको अभी हमने स्प्रे बोतल में डाल दिया था। आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है और आपको हाथ से लगाना है तो आप कॉटन की हेल्प से हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेसी प्रोसीजर हो जाता है। तो इससे अच्छा आप स्प्रे बोतल से करिए। यहाँ पे मैं स्प्रे बोतल से स्प्रे करते करते कर रही हूँ। थोड़े थोड़े सेक्शन में हमें ऊपर से नीचे स्प्रे करना है, फिर उसके बाद हमें कोम करना है, स्प्रे करना है, कोम करना है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े सेक्शन में लेते जाना है और करते जाना है। तो इस तरह से पूरे हमने हेयर में अप्लाई कर लिया है। हमें स्कैल्प में भी अप्लाई करना है। स्कैल्प में अप्लाई करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि ये हमारे स्कैल्प को डिटॉक्स भी करेगा, साथ साथ में स्कैल्प को डीपली क्लीन करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमें टॉप टू बॉटम पूरा अप्लाई कर लिया। फिर हम एक बार हमें कॉम करना है। तो फिर यहाँ पे कॉम करने के बाद अगर आप चाहो तो खुले भी रख सकते हैं हेयर, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप क्लिप भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अभी इसको हमें 1 आवर तक ऐसे ही छोड़ देना है। 1 आवर आप जैसे ही 1 आवर होगा और हेयर ड्राई हो जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा कि आपके हेयर एकदम कड़क हो चुके हैं, तो उसका मीनिंग ये होगा कि वो हेयर को क्यों होल्ड करके रखा। हमने जो मिल्क पाउडर लेने का जो रीजन था ना वो यही था, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना। आप बोल रहे हो आपको ऐसा लगेगा कि मिल्क के अंदर शुगर डाल के हम कर ले, लेकिन ये जो इफेक्ट आएगा ना वो उसमें नहीं आएगा। इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप मिल्क पाउडर ही लो। तो यहाँ पे आपको जब ड्राई हो जाएंगे ना हेयर तो आपके हेयर कड़क हो जाएंगे, तो एकदम ऐसे स्ट्रेट दिखेंगे एकदम। तो वो होल्ड करके रखता है, क्योंकि हम जो मार्केट में केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं सैलून जाके तो वहां पे भी ऐसे ही होल्ड करके रखाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज हमारा मिल्क पाउडर है वो काम करने वाला है। फिर उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, और वॉश करने के बाद फिर मैंने वॉश करने के बाद भी वीडियो बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि मैं धूप में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे मैंने अपने हेयर को धूप में ही बैठ के ड्राई किया था। ड्रायर वगैरह कुछ यूज भी नहीं किया है, और ना ही तो मैंने इसमें सीरम लगाया है, ना ही तो मैंने इसके अंदर कोई भी कंडीशनर यूज किया है, कुछ यूज नहीं किया है। लेकिन फिर भी फर्स्ट एप्लीकेशन में आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे फेक वीडियो नहीं बनाती, ना ही कोई फेक रेमेडीज बनाती हूँ।
हूँ 100% नेचुरल और रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगी आपको औरो ब्यूटी केयर पे। तो प्लीज ट्रस्ट करिए औरो ब्यूटी केयर पे और फेक वीडियो देखना बंद करिए और यहाँ पे जो आपको रियल मिल रहा है ना उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना कि किस तरह से मुझे रिजल्ट मिला है मेरे हेयर में, और उसके बाद फिर ड्राई हो गए, उसके बाद भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ड्राई होने के बाद हेयर में और शाइन दिख रहा था। तो आप देख सकते हो कि मेरे हेयर में कितना शाइन लग रहा है, एकदम मिरर शाइन मेरे हेयर हो चुके थे और बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। तो अगर आपके हेयर में ऐसी ड्राइनेस, अगर आपके हेयर में स्ट्रेट भी नहीं चाहते और सिर्फ ड्राई हेयर है, आपको फ्रिजी हेयर है, तो भी आप ये कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये आपको प्रोसीजर एवरी वीक करना है क्योंकि सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा कुछ हमें तामझाम जरूरत नहीं है। मिल्क पाउडर डाल दिया, ये डाल दिया, हो गया मिक्स और 5 मिनट्स में हमने लगा लिया। तो ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा और शॉर्ट टाइम पे अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट आप सैलून में जाते हो कराने के लिए तो कितना टाइम लगता है, तो बस आपको घर पे करना है और ये भी 10 मिनट्स में आप कर सकते हो। और उसके बाद तो फिर आपको लगाने के बाद आप अपना घर का काम वगैरह कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको DIY केराटिन ट्रीटमेंट इतना सिंपल और इजी किसी ने नहीं बताया होगा और इतना अच्छा रिजल्ट, साथ में मैं रिजल्ट भी बता रही हूँ ना, किसी और के हेयर तो नहीं लेके दिखा रही हूँ, अपने हेयर पे ही दिखा रही हूँ और आपको लाइव दिखा रही हूँ रिजल्ट कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। और यही रिस्क ले रही हूँ ना, इसलिए तो इतना दावे के साथ कह रही हूँ कि नहीं हुआ ना तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन प्लीज एक बार ट्राई करिए, ट्रस्ट करिए और यूज करिए, फिर आप मुझे बताइए कि मीनल हमें ऐसा रिजल्ट मिला, ऐसा रिजल्ट मिला। तो आई होप आपको ये आपका दिल खुश कर देगा ये रेमेडीज आप यूज करोगे तो। और रिजल्ट तो साथ साथ में मैंने दिखा भी दिए हैं कि आप देख सकते हो और इसमें भी लाइव देख सकते हो, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा दूर से इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि आपको मेरे पूरे हेयर दिखे, इसलिए मैं इतना दूर से वीडियो बना रही हूँ कि आपको मेरे हेयर दिखे पूरे एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। मतलब मेरे हेयर में से मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैं मेरे हाथ नहीं रुक रहे हैं, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो आई होप आपको ये रेमेडी जरूर पसंद आएगी और कमेंट करके मुझे अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ब्यूटी केयर और ब्यूटीफिक, तो वहां पे मुझे फॉलो करिएगा और आपके रेमेडीज यूज करते हो उसके सारे पिक्चर्स भी मुझे शेयर करिएगा। और अगर आप DIY चीजें पसंद करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे आप इंस्टाग्राम में DM करके मुझसे प्रोडक्ट परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।